ज़मीन की हवा भर रहा है। आज हमारे डक्स का हमारे घर दूसरा दिन है और अभी तक जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं तरले तपरले पे रह रही हैं। हम अभी तक उनका हौज़ नहीं बना सके जिसमें वो अच्छे से स्विमिंग कर सकें। मुख्तलिफ तरीके और हरबे अपनाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं महरज़ादा एक नए वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर। कभी हम अपने ग्रास में पानी छोड़ देते हैं इनको खुश करने के लिए, तो कभी जहाँ पर बर्तन धोए जाते हैं उसको बंद करके उसको हौज़ बना लेते हैं। तो हमने सोचा है कि इस जगह पर जो है वो इनका हौज़ बनाया जाए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ईंटें चाहिए। ईंटें हमारी कम हैं, तो मैंने मिस्त्री से एस्टीमेट लगवाया। वो कहते हैं कम से कम आपको 500-600 ईंटें चाहिए होंगी एक अच्छे वाला हौज़ बनवाने के लिए। इससे पहले जो है इस साइड पे मैं एक जंगला लगाने लगा हूँ, फेंस। बाकी जो जगह हमारी बचेगी उस पर हम बना देंगे अपने डकीज़ का स्विमिंग पूल, मुर्गियों का जो घर है जिसे हम खुड्डा कहते हैं। और मैं हैंड हाउस कह रहा था तो मेरे व्यूवर्स ने कहा कि भाई जट बंदे हो, पंजाबी में वर्ड यूज़ करो तो खुड्डा कहा जाएगा आज के बाद। खुड्डे जो हैं वो अब खुश्क हो चुके हैं। अक्सर जो मैंने इसमें आके अब स्टे करती है क्योंकि ये ठंडे हैं काफ़ी ज़्यादा अभी तक तो। और मैंने पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि हमारे ये वाले जो खुड्डे हैं वो सर्दियों के लिए बनाए गए हैं और सर्दियों के लिए इसको वेंटिलेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम कहीं से वेंटिलेशन वगैरह रखते हैं तो फिर जो है ठंड वगैरह जाएगी। तो गर्मियों के लिए इसके ऊपर खुड्डे बनाएंगे। अभी हम उस टोकरे से जो है वो गुजारा कर रहे हैं, उसी में हमारी मुर्गियां बंद होती हैं। और जो मुर्गा हमारा उसकी एक नई जगह जो है ना वो उसने बनाई है बैठने के लिए। एक और आदत जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो ये है कि उसे आजकल हम बिठा रहे हैं जो कोनों को दरख्त है वहाँ पर, वो सुबह फजर से पहले जो है वो बांगे देना शुरू कर देता है और उसकी बांग पे जो है वो हम उठते हैं और तकरीबन सभी उठ जाते हैं। पहले ये था कि कभी थके होते थे तो देर से आँख खुलती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गा हमें हमारा प्रॉपर जगा रहा है और फजर के लिए तो वो लाजमी हमें उठाते हैं। तो अब मुर्गा मुझे ज़्यादा प्यारा लगने लग गया क्योंकि अब वो हमारी फजर के ज़ा नहीं होने। मैंने बाबा से पूछा था, बाबा जान के मेरे बहुत से व्यूवर्स कह रहे थे कि इन खुड्डों को जो है वो वेंटिलेशन की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं भाई सर्दियों में इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। गांव में ऐसे ही बनाए जाते हैं खुसूसन सांप, न्योला और बिल्लियों वगैरह से बचाने के लिए मुर्गियों को। तो इस चीज़ की परेशानी ना लें बिल्कुल कि यहाँ पर उनका दम घुटेगा या ऐसा कोई मसला बनेगा। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि इसके जो है ना एक साइड पर जाली लगवा ही देते हैं। इस तरह की हमारे स्टोर में एक जाली पड़ी हुई थी ये वाली, तो इसका इस्तेमाल कर देते हैं। हम इसको कटवाएंगे और एक साइड पर लगवा देंगे। मौसम माशाल्लाह आज भी अच्छा बना हुआ है, हवा चल रही है और अब तो मौसम मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। यूँ कह सकते हैं कि अब गर्मियाँ जो हैं वो जा चुकी हैं, तो इसीलिए दिन के वक्त भी आप घर से बाहर निकलें, धूप में घूमें फिरें, अब कोई मसला नहीं है। पहले माँ जी कहती थी पुत्र धूप पे जने दोपहरी जड़े ना थोड़ा जा आराम सुकून कर लेना चाहिए। तो अब जो है हम दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला नहीं कर रहे, निकल रहे हैं अपने काम की तरफ। अब बस इनकी मुझे टेंशन है कि डक्स की जल्दी जल्दी हौज़ बन जाए, इनके लिए स्विमिंग पूल बना लिया जाए। दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं, शहर जाना है कुछ काम के बाद हमने आरे पे भी जाना है जहाँ पर लकड़ियों की चिराई वगैरह की जाती है। वहाँ से हम एस्टीमेट लगाएंगे कि वो जो जंगल है वो हमें बनाने के लिए कितनी लकड़ी दरकार होगी। तो अभी उसका सारा एस्टीमेट ले आते हैं और आज शाम को या फिर इंशाल्लाह कल हम इस लकड़ी से जो है वो जंगला बनवा लेंगे। पहले जंगले की बाड़ लगवाएंगे और उसके बाद फिर हौज़ बनेगा और हौज़ के लिए ईंटों का ऑर्डर भी दे के आती है। तो हमने तैयारी पकड़ ली है शहर जाने के लिए और आज हुज़ैफ़ा का भी हाल पूछ के आते हैं क्योंकि आज उससे भाई दूसरा दिन है स्कूल जाते हुए। हफ्ते वाले दिन गया था और आज वो गया है। इतवार को तो फिर छुट्टी आ गई थी। आज अतीक भी मेरे साथ जा रहा है। काफ़ी दिन हो गए थे अतीक का लोग पूछ रहे थे कि अतीक किधर गायब है, तो अतीक भाई आजकल कॉलेज जा रहा है तो इसीलिए। शहर जाने से पहले हमें एक मशवरा मिल गया हमारी डक्स को लेकर। माँ जी कह रही हैं कि आप ना फ़िलहाल उनके लिए एक हम हवा भर के ना वो हौज़ बना लेते हैं, वो वाला हौज़ लेके आएँ। तो जब तक हमारा हौज़ परमानेंट नहीं बन जाता बल्कि उसमें कम से कम रह लेंगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब पानी ख़त्म हो जाता है, बर्तन में पानी रखा हुआ है, उसको अगर हम उंडेल देते हैं तो वो बत्तियाँ बिल्कुल अफसुर्दा हो जाती हैं। तैयार हो गई है बाइक हमारी और निकलते हैं अभी। मुर्गियाँ हमारे सामने खेतों में फिर रही हैं, अच्छी भी लग रही हैं भाई। मौसम तब्दील हो चुका है लेकिन इतना भी तब्दील नहीं हुआ कि जूस की तलब जो है वो ख़त्म हो जाए, तो थोड़ी थोड़ी गर्मी है वैसे। और हम शहर आए हैं, सबसे पहले जूस पी रहे हैं
खुद को ठंडा करते हैं और उसके बाद फिर अपने काम की तरफ। सिटी वाले काम निपटाने के बाद हम जा रहे हैं हुज़ैफा के घर। स्टेडियम से होते हुए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या है जी बेटा? ओ करते हैं पता अली भाई का क्यों मारा है। हुज़ैफा सबसे पहले आया जी, उसने लगाई है बड़े भाई की शिकायत। सुनाए कैसा था स्कूल? अब्दुल हादी पहले आप सलाम दे दो। वालेकुम अस्सलाम। और हुज़ैफा आप स्कूल गए थे? पढ़ा आज आपने? क्या पढ़ाया टीचर ने? और टीचर ने क्या कहा जब आप रो रहे थे? वो आप रो रहे थे ना, इसीलिए। अच्छे बच्चे रोते तो नहीं होते। क्यों? अब ये पैसे लेना चाह रहा है मेरे से, कह रहा है मैं पैसे स्कूल नहीं लेके जाता। तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, सुबह आप स्कूल ले जाना, ठीक है? कितने चाहिए? 100 रुपया तो बहुत ज्यादा नहीं होता है? क्या 100 रुपया लेके जाने? फिर स्कूल जाओगे? ये नहीं, फिर 100 रुपया। ये क्या है? यस, ये भी ठीक हो गया है। वन डॉग। यस, क्लैपिंग करो हुज़ैफा के लिए। वो प्लास्टिक वाला हौज जो है वो हुज़ैफा के पास ही मिल गया, क्योंकि हुज़ैफा का पड़ा हुआ था, नया नहीं लेना पड़ा हमें। और हुज़ैफा हमारे साथ जा रहा है। रोड साइड पे एक नर्सरी फार्म था, तो हमने सोचा कुछ पौधे ले लिए जाएं। काफ़ी दिन हो गए थे हमने पौधे नहीं लिए थे। हुज़ैफा भी विज़िट कर रहे हैं नर्सरी का, और सदाबहार ही हम ले रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमारे लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। और सदाबहार के साथ साथ यहाँ पे एक साथ इतने ज़्यादा लगे हुए, इतने अच्छे लग रहे हैं। कुछ फलदार पौधे हम देख रहे हैं, जिसमें माल्टा है। और हुज़ैफा आप इधर नहीं आएंगे? माल्टे के पौधे हैं और कुछ फ्रूट वगैरह, तो देखते हैं। यहाँ पर जो लेमन के पौधे हैं उसके ऊपर इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं। फलदार पौधे हम बाद में लेंगे, लेकिन फूलदार अभी लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो अंदर वाला बगीचा है वो बड़ा सुंजा सा लग रहा है। फ़िलहाल सदाबहार के अलावा हमें और कोई फूल वाला पौधा नज़र नहीं आ रहा। अगर हैं तो वो काफ़ी बड़े हैं, जो कि हम। ये किस चीज़ के हैं? ये बड़ा होता है? कितने का है ये पौधा? 250 का। वैसे मैं ये बता दूं, जो सदाबहार के पौधे हैं वो हमें 100 का एक मिला है। एक में काफ़ी 3-4 होते हैं गमले में। गिर जाओगे, आराम से आना। कह रहा है हम भागे। चाबी किधर थी? पौधे सभी हमने कुछ इस तरह से पैक कर लिए और चलते हैं घर की तरफ। हुज़ैफा ने आते ही घर का विज़िट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले छत पे गया है। आराम से आना है। हमारा बगीचा खाली खाली लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा ये सामने वाली जो पट्टी है यहाँ पर तो लाजमी जो है कोई ना कोई फूल लगाना चाहिए। तो इसीलिए सदाबहार यहाँ लगेंगे। बतखें फिर अंदर आ रही हैं, क्योंकि इस घास में फुल एंजॉय करती हूँ। फूलों की क्यारी बन गई है, अब बस फूल लगाने बाकी हैं। और क्यारी बनाने पे भी अच्छी खासी मेहनत लगी है हमारी। जैसे दरवाज़ा खुला बच्चे अंदर आना चाहती हैं। जल्द हम आपका स्विमिंग पूल बना रहे हैं, परेशान ना हो आप लोग। यहाँ लगेंगे फूल। ये क्यारी हमने बना ली है, और फूलों के गमले काफ़ी ज़्यादा खुश्क थे, तो बाहर नहीं निकल रहे थे फूल उसमें से। तो फिर हमने क्या किया कि इसमें पानी डाल के रख दिया है, और अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जब ये अच्छे से नरम हो जाएगी मिट्टी, तो फिर हम गमलों से बाहर निकाल सकेंगे। फ़िलहाल फूलों को रखते हैं हम पेंडिंग में, और अपनी डक्स का जो है वो स्विमिंग पूल बनाते हैं। हम पंप उठा के लाए थे, इसे हवा भरेंगे। और हुज़ैफा का स्विमिंग पूल जगह जगह से फटा हुआ है। अब जुगाड़ लगा रहे हैं, अगर ये लगती हैं तो, नहीं तो भाई फेल हो जाएगा और हमें नया लेके आना पड़ेगा।
ये वाला नो नो जहाँ जहाँ पंचर है अब इनको पंचर लगाना पड़ेगा हमें, मामा और पंचर भी हम सोल्यूशन टेप से लगा रहे हैं। नानी नो ये कहाँ पे था? नानी नो ये देखें इतना बड़ा है यार, मोड़ा मैं हवा भर भर थक गया। नीचे ले आओ इसे। हुज़ैफा का तालाब हमारे किसी काम का नहीं है, सिर्फ एक साइड को हमने कोई 5 से 6 पंचर लगाए हैं भाई, फिर कहीं ना कहीं से हवा निकल रही है। हुज़ैफा ये किसी काम का नहीं है। तीन ते लालो क्या कर रहे हो? तीन ते लालो ज़मीन की हवा भर रहा है। और इसको छोड़ते हैं, कल हम इंशाल्लाह पक्के वाला स्विमिंग पूल बना देंगे अपने डकीज़ का, और वापस आते हैं अपने फूलों की तरफ। डकीज़ का स्विमिंग पूल तो नहीं बना सके हम, लेकिन हमारे पौधे जो हैं उसी खेल के दौरान ही ये अच्छे से नरम हो गई मिट्टी सारी, तो इसको हम निकाल के लगा देते हैं। अच्छे से निकल आए। पानी लगाने के बाद अच्छे से निकल रहे हैं ये, और बस थोड़ा सा अलाइनमेंट ख़राब हो गई हमारे लगाने में, फर्क आया थोड़ा सा। अब यहाँ पर पौधे लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जड़ें जो हैं कोनों की पूरे घर में फैल चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 1 घंटे की मुशक्क़त के बाद फूल हमारे लग चुके हैं। साइडों पर हमने बड़े फूल लगा दिए हैं, और जो पनीरी थी वो हमने दरमियान में लगा दी है, ताकि जब बड़ी होगी तो इनके साथ मिल जाएगी। कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब बस हमने इनको पानी लगाना है। पौधों को पानी हमने लगा दिया, और अब पौधे कुछ ऐसे लग रहे हैं। उम्मीद है कि ये वाली पनीरी भी हो जाएगी, और जब ये सारे मिल जाएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेंगे। मैनी पीछे हैं हमारी बतखों की, और बतखों को हमने सुकून घर में लेके जाना है भाई, आपकी ये जगह नहीं है। चलें, ओए इधर चलो। आज पौधे लगाते लगाते हमें शाम हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।